नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, यह लेख मेरे बहुत ही पसंदीदा शहर कोलकाता के बारे में है, जो मैंने दैनिक भास्कर की पत्रिका आहा ज़िंदगी के लिए लिखा था, जो कि कल कला और कोलकाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। मैंने इसका टाइटल दिया था कोलकाता, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं बदलता। एक महान शायर ने कलकत्ता के बारे में कहा था, उनके वक्त कोलकाता कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। और ये शायर थे मिर्ज़ा गालिब। फरवरी 1828 से 1829 तक वो कलकत्ता में रहे। उन्होंने कहा कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो 100 साल आगे भी चलता है और 100 साल पीछे भी। तब से आज तक तकरीबन 150 साल का वक्त गुजर चुका है। फिर भी कहना मुश्किल होता है कि मिर्ज़ा गालिब का कलकत्ता और हमारा कोलकाता बदल गया है। एक बात तो तय है कि जैसा कोलकाता हम सिनेमा में देखते हैं, उससे यह शहर बहुत अलग है। हावड़ा ब्रिज, ट्राम, दुर्गा पूजा, विक्टोरिया मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत से नाम इस फहरिस्त में जोड़े जा सकते हैं, जिनसे हम कोलकाता को पहचानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोलकाता जैसे शहर के साथ सिर्फ जान पहचान से काम नहीं चल सकता। कोलकाता सही अर्थों में क्या है, इसका जवाब कोई और नहीं, ये शहर खुद आपको देगा। बस शर्त यह है कि आपको यहां आकर रचना बसना पड़ेगा। मैं सन 2013 में दिल्ली से कोलकाता आया और तकरीबन 2019 तक यहां रहा। हालांकि इसके बाद भी नियमित आना जाना लगा रहा। मैं कहूँगा कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती, और ये भी उतना ही सच है कि हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ा भी नहीं जा सकता। बस जो एक बार इसकी सरजमीं पर कुछ वक्त बिता देता है, वो हमेशा के लिए इस शहर के मुँह में घड़ी के पेंडुलम की तरह लटक कर रह जाता है। मैं तो सिनेमा पढ़ने आया था। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान में मेरा चयन हुआ था। इसी दौरान मुझे मौका मिला इस खूबसूरत से शहर को जीने का। कोलकाता को जीना पड़ता है। ये शहर सांस बनकर आपके सीने में धड़कता है। कोलकाता शहर की कहानी शुरू होती है 1690 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर रखे और सोतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर जैसे कुछ गांवों पर कब्जा किया, जिनमें से कलिकाता बाद में कलकत्ता बन गया और अब कोलकाता। कमाल की बात यह है कि आज हम सबके लिए कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, पर सच तो यह है कि कोलकाता आज भी एक गांव ही है। बस इतना अंतर है कि साधारण गांव नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल गांव है। ऐसा गांव जहां शहर की हर सुविधा मौजूद है। सही अर्थों में कहूं तो कोलकाता की आत्मा गांव की है और शरीर शहर का। शहर और गांव का सामंजस्य बिठाया हुआ है इस शहर के मन ने, और इस मन का निर्माण हुआ है कला से। एक से बढ़कर एक कलाकार, चाहे पेंटर, लेखक, फिल्म मेकर, मूर्तिकार, संगीतकार, किसी भी कला की विधा का नाम ले लीजिए, कोलकाता आपके सामने दिग्गज कलाकारों की एक बड़ी सी फहरिस्त खड़ी कर देगा। क्या है कि कोलकाता की हवा ही कुछ ऐसी है, जहां पर कला, संस्कृति, भाषा की एक खास सुगंध इसमें मिली हुई है। जब मैं पहली बार कोलकाता पहुंचा तो हावड़ा स्टेशन पर उतरा। स्टेशन से बाहर निकला तो देखा चारों तरफ पीले रंग की एम्बेसडर कार खड़ी हुई हैं। मैंने प्रीपेड टैक्सी के काउंटर पर जाकर बोला कि दादा, मुझे सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट जाना है। बंगाली में दादा मतलब बड़ा भाई। काउंटर के पीछे बैठे दादा ने थोड़ी देर के लिए तो सोचा और फिर पूछा, ये किधर पड़ता है?
मैंने अपना मोबाइल निकाला और पढ़कर बता दिया। उन्होंने सुनकर कहा, अच्छा EM बाईपास गौरिया, इतना बोलकर एक पर्ची काटकर मुझे पकड़ा दी। मैंने वो पर्ची कतार में खड़ी हुई पीली एम्बेसडर के एक ड्राइवर को पकड़ा दी और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। पहली बार हावड़ा ब्रिज को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कार का शीशा मैंने नीचे कर दिया था जो थोड़ा सा उठा हुआ था। बड़े कमाल की बात है कि जैसे ही आप कोलकाता में कदम रखेंगे, कोलकाता की हवा आपसे बातें करना शुरू कर देगी। वो आपसे पहला सवाल पूछेगी, चा खाबे, मतलब चाय पिएंगे। कोलकाता में सब कुछ खाया जाता है, यहाँ पानी भी लोग खाते हैं, पीते नहीं हैं। और ये हवा लगातार आपसे पूछती रहेगी जब तक आप चाय नहीं पी लेंगे, क्योंकि हर 2 कदम पर यहाँ आपको चाय की दुकान दिख जाएगी। यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस शहर की रगों में खून नहीं, चाय बहती है। 100 साल पुरानी चाय की दुकानें हैं इस शहर में। चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, चाय कोलकाता की जीवन शैली है। हावड़ा स्टेशन से सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट तक पहुंचने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा। मैं लगातार इस शहर को देखता रहा जब तक इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच गया। हॉस्टल पहुंचा तो देखा दरवाजे पर 2 बिल्लियां बैठी हुई थी। बिल्लियां सिर्फ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में ही नहीं थीं, बल्कि पूरे कोलकाता में हैं। एक मायने में यह शहर बिल्लियों का शहर है। हर दुकान पर, हर मोड़ पर, हर गली कूचे, लगभग हर घर में आपको बिल्ली मिल जाएगी। पीली टैक्सी, बिल्ली और चाय, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि आपके ना चाहने पर भी आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती। हालांकि अब एम्बेसडर कार नहीं बनती, साथ में उबर और ओला जैसी कंपनियों ने पीली टैक्सी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मार्च 2025 के बाद शायद पीली टैक्सी कोलकाता की सड़कों पर दिखाई न पड़े। यह बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे एक दिन किसी बगीचे से पीले रंग के फूल पूरी तरह से गायब हो जाएं। आप सोचिए बगीचा कैसा लगेगा। जब आप कुछ दिन इस शहर में बिता लेंगे तो 2 चीजें आपके साथ होंगी। पहली ये कि चाय आपका पसंदीदा पेय पदार्थ बन चुका होगा, और दूसरा ये कि धीरे धीरे कोलकाता की हवा अब आपका ख्याल रखना शुरू कर चुकी होगी। जैसे जब भी उसे मौका मिलेगा वह धीरे से आपके कान में आकर कहेगी, काफी थक गए हो, थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते। यकीन मानिए आप आराम करने लगेंगे। आराम भी सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी करेंगे। आराम की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जो काम आज अभी सेकंड्स में हो सकता है, इसके लिए भी पहला विचार आपके मस्तिष्क में आएगा कि काल के कोरबो, अर्थात मैं कल करूंगा। कल कल करते आप धीरे धीरे कोलकाता की हवा में घुलने लग जाएंगे। एक पुराना वाकया है कि जब पहली बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि स्वामी विवेकानंद जैसा कर्मठ इंसान कलकत्ता के ठेठ आलसी जीवों के बीच कैसे पैदा हो सकता है। कोलकाता एक सोता हुआ शहर है, अ सिटी ऑफ लेजीनेस। मेरा सौभाग्य था कि मैं सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। हॉस्टल में रहता था तो दोस्तों के साथ रात को बाहर निकलने का मौका मिल जाता था, कभी खाना खाने तो कभी किसी फिल्म की शूटिंग करने। मुझे एहसास हुआ कि कोलकाता दिन के उजाले के बजाय रात के सन्नाटे में ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे मेरा वक्त इस शहर में बीतता जा रहा था, ये शहर मुझे अपने आगोश में लेता जा रहा था। यह शहर एक संक्रात्मक शहर है। धीरे धीरे कोलकाता आपके मस्तिष्क से होकर आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है, और एक समय आता है जब आप खुद को पूरी तरह से बंगाली नहीं तो कम से कम आधा बंगाली मानने लगते हो। 1985 में एक फ्रेंच लेखक डोमिनिक लापियर ने एक किताब लिखी जिसकी कहानी कोलकाता में स्थित है। उस किताब का नाम था सिटी ऑफ जॉय। इसी किताब के नाम से कोलकाता का नया नाम इतिहास में दर्ज हुआ और कोलकाता को पूरी दुनिया सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानने लगी। मैं एक बार फिर से मिर्जा गालिब की ओर रुख करूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कुंवारा होता और मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता तो मैं अपनी पूरी जवानी कलकत्ते में काट देता। ये सच है कि कोलकाता आनंद का शहर है, और ये भी सच है कि कोलकाता में जवानी काटी जा सकती है। अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और कोलकाता आ जाइए।
लेकिन मेरी नज़र में कोलकाता सिर्फ सिटी ऑफ जॉय नहीं है, कोलकाता सिटी ऑफ लेजीनेस भी है, कोलकाता सिटी ऑफ लव भी है। एक कहावत है ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। मुझे नहीं मालूम यह कहावत किसने इजाद की, पर अगर साक्षात रूप से इस कहावत को सच होते देखना है तो इसके लिए कोलकाता से बेहतर कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती। यहाँ दिल और पेट एक हो जाते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मोहब्बत की हद पार की जा सकती है तो इसी शहर में की जा सकती है। इसकी वजह है कि इस शहर में अभी भी थोड़ी सी मासूमियत बची हुई है। बंगाली भाषा इतनी मधुर है, जैसे लगता है इसके अलावा प्यार की कोई और भाषा हो ही नहीं सकती जिसमें शब्द इस्तेमाल किए जाते हों। सिर्फ भाषा ही मधुर नहीं है, बल्कि बंगाली भी शब्दों को प्यार की चाशनी में डुबोकर बोलते हैं। मुझे याद है एक बार मेरी एक महिला मित्र ने कहा था कि अगर तुम ऐसा कोई ऐप इजाद कर सको जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन कितनी मीठी बंगाली बोलता है, तुम बंगालियों के लिए हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। मुझे लगता है इस बात में काफी सच्चाई है। मेरा मानना है कि अगर कोलकाता में रहकर मोहब्बत नहीं की, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्राम में नहीं बैठे, गंगा घाट पर साथ में बैठकर झालमुड़ी नहीं खाई, कॉफी हाउस जाकर घंटों घंटों तक अड्डा नहीं दिया, अड्डा देने का मतलब बैठकर गपशप करना, तो यह बात बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि आपने अपने घर के आंगन में गुलाब का पौधा तो लगाया लेकिन उस पर कभी गुलाब के फूल न खिल सके। यकीन मानिए, इस शहर में मोहब्बत करना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि यहाँ आज भी भावनाओं की कद्र की जाती है। जहाँ नारी शक्ति प्रबल होगी वहाँ मोहब्बत आसान होगी। कोलकाता नारी शक्ति प्रधान शहर है, इसलिए इस शहर में मोहब्बत करने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय दो चीजों के। पहली ये कि आपके अंदर इतना साहस हो कि आप सामने वाले इंसान को बोल पाएं कि आमी तुम्हाके भालुबाशी, मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और दूसरा ये कि खाने से प्यार होना चाहिए। बंगाली घरों में जब लोग दोपहर में खाना खाने बैठते हैं तो अक्सर चर्चा का विषय होता है कि रात्रि के भोजन में क्या होगा। वैसे एक पुरानी बंगाली कहावत है कि माछे भाते बंगाली, मतलब कि बंगाली मछली और चावल खाकर संतुष्ट रहते हैं। फिर भी खाने को लेकर जो जुनून है या शौक है, उसके लिए अंग्रेजी का शब्द फूडी काफी हल्का पड़ जाता है। कोलकाता का पुचका, जो कि पानी पूरी का ही एक रूप है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुचका है। बिरयानी में आलू, काठी रोल, क्लब कचौड़ी, आलू पोस्तो, काफी लंबी लाइन है। आप थक जाएंगे खाते खाते, लेकिन मन नहीं भरेगा। आलम यह है कि कोलकाता में लगने वाले पुस्तक मेला में पुस्तकों की दुकान से ज्यादा खाने की दुकानें होती हैं। 2019 तकरीबन 6 साल बाद मैंने कोलकाता छोड़ा। छोड़ने के पहली रात मैं पैकिंग कर रहा था और पैकिंग करते करते इन 6 सालों का सफ़र आंखों के सामने से कैमरे की फ्लैश लाइट की तरह एक पल के लिए चमकता था और फिर गायब हो जाता था। इन सालों में एक चीज़ का तो मुझे एहसास हो गया था कि सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट बेशक कोलकाता में है, लेकिन कोलकाता इसकी 4 दीवारी के बाहर शुरू होता है। अजय नगर, कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन, गरिया, 8B, जादवपुर बस स्टैंड, साइंस सिटी, रूबी हॉस्पिटल, ये सब जगह थी जहां मेरा हर रोज का आना जाना होता था। लेकिन कोलकाता की खासियत यह है कि आप शहर के किसी भी कोने में रहें, कोलकाता की हवा आपके साथ चलती चली जाएगी, क्योंकि कोलकाता की हवा नहीं बदलती और ना ही कोलकाता। आपने मेरे विचारों को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।